अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर सैयद मोहम्मद यासीन। वेल, आज की जो वीडियो होगी दैट इज़ अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर जो 1000 स्कॉलरशिप्स है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ एक्स फाटा डिस्ट्रिक्ट्स एंड बलूचिस्तान प्रोविंस। उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू सब्सक्राइब टू माय दिस चैनल। जो व्हाट्सएप चैनल है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम सो सॉरी, मैं ये तमाम तर रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल पे कर रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप पे मैंने कोई 6 से 7 दफ़ा कोशिश की आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने की, लेकिन वहाँ पे रिकॉर्डर में इशू आ रहा है। वेल, एचईसी वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने आना है स्कॉलरशिप्स पे। स्कॉलरशिप्स पे आने के बाद अब आपने करना है जो आपका नेशनल लेवल स्कॉलरशिप है, यहाँ पे आपने आना है। नेशनल लेवल स्कॉलरशिप्स पे आपने, बल्कि मैं सर्च करता हूँ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान मैंने सर्च कर लिया है, तो अब यहाँ पे बलूचिस्तान का जो है प्रोविज़न ऑफ हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, ये आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने करना है क्लिक हेयर टू अप्लाई। क्लिक हेयर टू अप्लाई के बाद अच्छा, इसमें मैंने मैक्सिमम डेटा मैंने इसमें ऑलरेडी पुट किया हुआ है, सही है। सो नो नीड टू वरी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा वही आपको बता दूंगा। यहाँ पर मैंने पासवर्ड और वो इंटर कर रहा हूँ। अच्छा, ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे ये देखे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कल रात मैंने इस पे अप्लाई कर लिया था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपनी जो आपकी पर्सनल डिटेल्स होगी वो आपने देनी है। और हाँ, एक और बात और, अगर आपने फ़िनिश कर दिया जो एडमिशन या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है, उसके बाद आप एडिटिंग नहीं कर सकते। पिक्चर आपने अपलोड की पीडीएफ या जेपीजी फ़ॉर्म में, जिसकी लाइक साइज़ उसका 5 एमबी से कम होना चाहिए। ये जो आपके इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आपने अपलोड कर लिए, और कोशिश करें कि आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ़ बर्थ, तमाम चीज़ें आपकी सीएनआईसी या बे फ़ॉर्म के मुताबिक होनी चाहिए, सारी की सारी चीज़ें। नेक्स्ट स्टेप पे आपने आना है। नेक्स्ट स्टेप में जो एलिजिबिलिटी में लोगों को मसला होता है। अच्छा, यहाँ पे आपने अपना डोमिसाइल दे दिया, जो डिस्ट्रिक्ट है वो दे दिया, फादर डिटेल्स आपने दे दिए, सब कुछ आपने दे दिया। अब यहाँ पे इशू लोगों को ये आता है कि सर हम कैटेगरी कौन-सी सेलेक्ट करें? बलूचिस्तान या फाटा इन करें या बलूचिस्तान या फाटा आउट करें? देखें, अगर आपकी एफएससी बलूचिस्तान बोर्ड या फाटा बोर्ड यानी केपीके बोर्ड से हो, अगर आपने वहाँ से की है तो आपकी कैटेगरी इन होगी। लेकिन अगर आपने एफएससी फेडरल बोर्ड या किसी और बोर्ड से की हो, आउट ऑफ केपीके या आउट ऑफ बलूचिस्तान बोर्ड, तो वो आप फिर आउट में आएंगे। लाइक मैंने फेडरल बोर्ड से की है तो मैं अपना आउट कंसिडर करूँगा। फिर टेस्ट सेंटर आपने खुद डिसाइड करना है। अच्छा, कैटेगरी में भी ये है कि अगर आप विलिंग है फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस स्कॉलरशिप, प्री मेडिकल करें। अगर आप किसी इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग में आपको चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आप प्री इंजीनियरिंग करें। आपको आर्ट्स में चाहिए तो आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ करें। आपको किसी और कंप्यूटर साइंसेज में चाहिए तो आप वो कैटेगरी फिर टेस्ट की आप खुद सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मार्क्स है वो आपने ऑलरेडी अपनी जो एफएससी की डीएमसी है उसी के मुताबिक आपने देने हैं। यहाँ पे ये आप स्टार का जो निशान बना हुआ है, लाइक टोटल मार्क्स इन टोटल बायो मार्क्स इन इंटरमीडिएट एचएसएससी, इसके बाद एक स्टार जो बना हुआ है, ये रिक्मी, ये डिटेल्स आपने देनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो एमडिकेट की डिटेल्स है वो आपसे रिक्वायर नहीं है। यू कैन लीव देम एम्प्टी, क्योंकि वहाँ पे स्टार नहीं बना हुआ। इसका भी लोग मुझसे पूछ रहे थे। अच्छा, अब बात यह है कि वो लोग जिनका, अच्छा, तो इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी होगी। फिर आपने आना है एजुकेशन साइट पे। एजुकेशन साइट पे आने के बाद आपने जो बोर्ड डिटेल्स है, सिटी कहाँ से आपने किया है, फिर किस डिग्री की आप बात कर रहे हैं, मैट्रिक में के पहले आपने डिटेल देनी है, फिर उसके बाद एफएससी डिटेल्स आपने देनी है, ईयर ऑफ पासिंग, ये सब कुछ आपकी डीएमसी और डिग्री पे ये सब कुछ मैंशनड है। अच्छा, यहाँ पे ये आर यू करेंटली इनरोल्ड, नहीं, आप तो करेंटली इनरोल नहीं है, ना ही आप एफएससी में करेंटली इनरोल्ड है, ना ही आप एसएससी यानी मैट्रिक में करंटली इनरोल्ड है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट अवेटिंग है यानी वो करंटली इनरोल्ड है, उनके लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है। फिर उसके बाद एफएससी डिटेल आपने दे दी। एफएससी डिटेल के बाद ये एजुकेशनल डिटेल्स। अच्छा, ये एजुकेशनल डिटेल उनके लिए है जो बीएस की डिग्री कर रहे हैं या कहीं से एमबीबीएस कर रहे हैं या बीडीएस कर रहे हैं, और दे जस्ट वांट टू टेक स्कॉलरशिप नॉट सीट, ये उनके लिए है। तो फिर उनको डिटेल्स उसकी देनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी का नाम, आपका ईयर ऑफ एडमिशन, आपका जो वहाँ से एनओसी सर्टिफिकेट बनता है फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, वो आपने आपको देना है। नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ। जो लास्ट स्टेप है, दैट्स अबाउट योर डॉक्यूमेंटेशन।
अब डॉक्यूमेंटेशन का जो लास्ट स्टेप है, देखिए लास्ट स्टेप ये मैंने आपके लिए सब कुछ किया हुआ है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो एंड आई एम सो सॉरी मैंने 6 से 7 दफ़ा मैंने कोशिश की लैपटॉप पर ये प्रोसेस करने की बट नहीं हुआ। ये है कि मोबाइल पे आप आसानी से कर सकते हैं। सीएनआईसी का फ्रंट है, आपने पीडीएफ फॉर्म में ये करना है, मैक्सिमम डॉक्यूमेंट साइज़ 5 एमबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सीएनआईसी का फ्रंट आपने दे दिया, फिर जो बैक व्यू है, फिर सर्टिफ़िकेट जो आपकी डीएमसी है, डीएमसी 10th की आपने देनी है, फिर उसके बाद जो 10th की डिग्री है दैट इज़ योर सर्टिफ़िकेट, फिर एफएससी की डीएमसी और एफएससी की डिग्री आपने देनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपका डोमिसाइल है या लोकल सर्टिफ़िकेट है वो आपने देना है, फादर का लोकल या डोमिसाइल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि सर ये एडमिशन लेटर बीएस का हम लोग कैसे करें? देखिए, ये कंपल्सरी नहीं है, ये सिर्फ़ उनके लिए है जो सिर्फ़ स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, ये सिर्फ़ उनके लिए है। जो सीट लेना चाहते हैं ये उनके लिए नहीं है। इसकी जगह आप कोई निल पेज भी अपलोड कर लें, नो नीड टू वरी, जस्ट एक सिंपल निल पेज की आप पिक्चर लें, वो आप अपलोड करें। अब ये एनएमडीकेट का रिज़ल्ट भी वो आपसे माँग रहे हैं। देखें, अब जो केपीके के स्टूडेंट्स हैं जिनका एमकेट रिकंडक्ट हो रहा है, सिंध का एमकेट रिकंडक्ट हो रहा है, तो हाउ कैन दे डील विद दिस प्रॉब्लम? इसकी जगह भी आप एक निल पेज अपलोड कर लें पीडीएफ फॉर्म में। उसको अपलोड करने के बाद देखिए आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि द थिंग इज़ दैट अकॉर्डिंग टू एचईसी ऑफिशियल्स वो खुद आपका जो तमाम एमकेट डेटा है वो खुद केएमयू और डाव से लिंक है। तो आपने एमकेट के बारे में परेशान नहीं होना, फिर आपने अंडरटेकिंग लेनी है कि हाँ आई एम एग्री टू दिस के मेरा फला डेटा करेक्ट है एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन ओवर दिस। फिर आपने अंडरटेकिंग करनी है। अच्छा, अगर आपकी एज 22 प्लस है यू कैन नॉट अप्लाई टू दिस स्कॉलरशिप। अपार्ट फ्रॉम दिस फिर आपने पेमेंट की तरफ प्रोसीड करना है। ये देखिए प्रोसीड करने के बाद वो आपको यही बताता है। तो मेरा जो ये आपका बन गया है, तमाम तरह डिटेल्स आपका बन गया है। ₹510 आपने पेमेंट करनी है, जो इनका तमाम बैंक डिटेल्स वगैरह ये सब कुछ मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद वेरीफाई ऑनलाइन पेमेंट एंड सबमिट यहाँ पे आपने उसको जमा करना है। मेरे ख़्याल से इसके बाद अगर फिर भी आपका कोई सवाल रहता है, लेट मी नो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ इट हेल्प्स यू।